Hello students, I Archana Sharma. I welcome you all my YouTube channel Sharma Study House. Today we are going to solve 9th class English worksheet number 64 dated on 10th of December 2020. तो आज बच्चों हम आपकी पोम है द स्नेक ट्राइंग। आपकी पोम है ये, इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि किस तरह से जो पोएट हैं एक स्नेक की सुंदरता को देखते हैं। हम क्या करते हैं जब भी स्नेक को देखते हैं, सांप को देखते हैं, तो हमारे मन में नेगेटिव उसके लिए एस्पेक्ट आते हैं कि ये डस लेगा, ये जहरीला है। लेकिन पोएट ने इतने अच्छे तरीके से इस पोएम को डिस्क्राइब किया है कि उन्होंने एक सांप को सुंदर तरीके से सामने प्रस्तुत किया है और बड़ा ही अच्छे तरीके से इसको आपको शो कराने की कोशिश की है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। डब्ल्यू रोज, ये आपके पोएट का नाम है जिन्होंने ये पोएम लिखी है। द पोएट रोट अबाउट द नेचुरल वर्ड पैशनेट। वो एक नेचुरल वर्ड को दिखाना चाहते हैं, उन्हें उन्हें नेचुरल वर्ड को दिखाने के लिए पैशनेट हैं, वो उत्सुक रहते हैं, उनमें जोश है कि वो नेचुरल वर्ड को दिखाएं। इन द पोएम द स्नेक ट्राइंग, स्नेक हैज़ बीन डिपिक्ट एज अ विक्टिम। जो जो स्नेक है उसको डिपिक्ट किया जाता है जैसे कि हमेशा उसे हम विक्टिम के रूप में सोचते हैं, डिपिक्ट करता है हर कोई उसे। स्नेक इन जनरल बिलीफ और कंसिडर सिंबल ऑफ डेथ। हर कोई उसे क्या सोचता है कि जनरली क्या बिलीव करते हैं हम कि ये डेथ का सिंबल है। सांप मतलब कि अगर सांप डस लेगा तो मौत हो जाएगी। बिकॉज ऑफ दे आर पॉइजनियस, क्योंकि वो जहरीले होते हैं, इसलिए उन्हें हर कोई डरता है कि अगर उनके काटने से मृत्यु हो जाएगी। इन दिस पोएम स्नेक इज ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ। और इस पोएम में क्या हो रहा है कि सब खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। द पोएट डिपिक्ट द स्नेक स्मॉल एंड हार्मलेस विच नीड टू बी सेव्ड। इसमें पोएट क्या बताता है कि वो डिपिक्ट करता है सांप को ऐसे जैसे कि वो छोटा है और हार्मलेस है, वो भी छोटा है और वो कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, जिसे हमें बचाने की ज़रूरत है। सांप बचने की कोशिश कर रहा है तो अब हमें उसे बचाना है। तो अब हम पोएम की समरी पढ़ लेते हैं। द स्नेक हु हैज़ बीन लेइंग ऑन द सैंड बैंक ऑफ द वाटर बॉडी। एक सांप जो वाटर बॉडी, कोई नदी के किनारे, पानी की कोई भी धारा, जलधारा होगी, नदी, तालाब, झील जो भी होगा, उसकी रेतीली मिट्टी में लेटा है। एंड पॉन्ड और अ स्ट्रीम, यहाँ ये बॉडी जो है या तो वो पॉन्ड हो सकती है, कोई तालाब हो सकता है, कोई धारा हो सकती है। इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द मैन परस्यूइंग। और वो बचने की कोशिश कर रहा है, जो एस्केप बचने की कोशिश कर, किससे, जो आदमी उसका परस्यूइंग पीछा कर रहा है। इट पोज इट विद आई स्टिक, जो एक आदमी उसका एक छड़ी के साथ उसका पीछा कर रहा है, उस सांप के पीछे है, उससे बचने की कोशिश कर रहा है। इट इज़ ग्रेसफुली ग्लाइड अवे, वो बड़ी शानदार तरीके से एक तरफ चला जाता है। कर्विंग इज थिन लॉन्ग बॉडी, अपनी जो उसकी लंबी बॉडी है, थिन पतली सी जो बॉडी सुंदर तरीके से मोड़ते हुए वो कहीं और चला जाता है। द स्नेक लुक वेरी ब्यूटीफुल, जो सांप है बहुत सुंदर दिखता है, क्योंकि उसकी जो बॉडी जो कर्व कर रही है, लंबी बॉडी जो मुड़ती है तो बहुत सुंदर लगती है पोएट को वो। तो उसने उसमें इस सांप की सुंदरता को वो दिखा रहे हैं। इट ग्लाइड्स थ्रू द वाटर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द स्टिक। और ये पानी से बचने की, वो जो छड़ी लेकर उसके आदमी पीछा कर रहा है, उससे बचने के लिए वो क्या कर रहा है, वो पानी के बीच जाना जाना चाह रहा है। द पोएट प्लीड द पर्सन अटैकिंग द स्नेक टू लेट इट गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड। वो जो पोएट हैं वो उस इंसान को जो उसका पीछा कर रहा है, उसे पकड़ने के लिए, उसे मारने के लिए, जो भी उसे प्रार्थना कर रहे हैं, उसे समझा रहे हैं कि इसको जाने दो, पानी में जा रहा है, इसको जाने दो और उसे झाड़ियों में छुपने दो, झाड़ियों में जाकर छुप जाएगा। एंड नॉट हर्ट इट, और उससे हर्ट मत करो, उसे चोट ना पहुंचाओ। ही हाईलाइट्स दैट इट इज़ अ स्मॉल ग्रीन स्नेक कंप्लीटली हार्मलेस इवन टू स्मॉल चिल्ड्रन। बताते हैं कि वो छोटा है, अभी ग्रीन हरा सांप है और वो छोटा है, वो पूरी तरह से ग्रीन जो स्नेक होते हैं ये हार्मलेस होते हैं, यहाँ तक कि वो छोटे बच्चों को भी कुछ नहीं कहते। द स्नेक लाइज ऑन द सैंड अंटिल इट ऑब्जर्व एंड चेस्ड अवे। एक सांप जब तक एक सैंड यानी कि धूल में पड़ा रहता है, मिट्टी में,
जब तक कि उसे कोई ऑब्जर्व ना करे, उसे कोई देखे ना या उसका कोई पीछा ना करे, वो चुपचाप पड़ा रहता है, वो किसी को कुछ नहीं बोलता। इन द एंड इट डिसअपियर इन द रिपल इन द ग्रीन रीड्स, और वो बाद में क्या करता है, वो ग्रीन हरी झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। अब हमने ये रीड द पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट, अब आपको समरी बता दी है। अब आपको जो पोएम है अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़नी है। संतोष यादव बॉन्ड ऑफ लव हमने चैप्टर पढ़ा था, उसके बाद आपकी पोएम है, तो आपको अपनी बुक से पोएम पढ़नी है और पोएम को पढ़ लेना तो आपको समझ आ जाएगा। समरी या उसका सेंट्रल आइडिया जो था वो मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब क्वेश्चन के आंसर्स कर लेते हैं। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम, किससे बचने की कोशिश कर रहा है, वो स्टिक से बचने की कोशिश कर रहा है। आगे देखेंगे, चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू एज पर द पोएट, वो कौन सा ऑप्शन है जो पोएट के अनुसार ठीक नहीं है। स्नैक इज ब्यूटीफुल, पोएट के अनुसार बिल्कुल ठीक है। पोएट इज अफ्रेड, सॉरी स्नैक इज अफ्रेड, हाँ स्नैक डरा हुआ है क्योंकि उसे कोई पीछा कर रहा है। स्नैक इज डेंजरस, ये नहीं कह रहा पोएट, पोएट कह रहा है कि डेंजरस नहीं है। स्नेक इज टाइम टू एस्केप, हाँ सांप बचने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें जो सही नहीं वो बताना है, तो ये बताना है। रियलिटी में हम सोचते हैं ये सच है कि स्नेक इज डेंजरस, लेकिन जो पोएट बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि सांप डेंजरस नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, देयर इज अ वर्ड द पोएम वेनिज्ड, वेनिज होता है धुल जाना, सब कुछ मतलब खत्म कर देना, डिसअपियर कह सकते हैं इसको, तो कौन सा मीनिंग इसे मैच नहीं करता। डिसअपियर करता है, इनविजिबल अदृश्य होना, फेड फीका पड़ जाना, सब इसमें अपियर जो वर्ड है ये मैच नहीं करता, तो इस तरह से हमारा इसका आंसर होगा डी। अब टास्क 2 में देख लीजिए, आंसर द फॉलोइंग इन 20 और 30 वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द स्नेक, कैसे करता है, देखिए आंसर देख लीजिए। द पोएट डिस्क्राइब ब्यूटी ऑफ द स्नेक इन दीज वर्ड्स, हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप, की उसकी शेप जो है कितनी सुंदर है, ये शब्द कहकर उसकी ब्यूटी को वो डिस्क्राइब कर रहा है। दूसरा देखिए, डिड यू नो दैट स्नेक कैन बी हार्मलेस, क्या तुम्हें लगता है कि, क्या तुम्हें पता है कि जो स्नेक होते हैं, सांप होते हैं, वो हार्मलेस होते हैं। डिड यू परसेप्शन चेंज आफ्टर रीडिंग द पोएम, आपको लगता है कि आपकी परसेप्शन जो आपने पहले सोच होती है हमारी, एक परसेप्शन होती है हमारी पहले ही किसी के बारे में सोच बना लेना, तो हम क्या सोच होती है हमारी कि सांप बहुत खतरनाक है, हमारे लिए हार्मफुल है, तो क्या आपकी पोएम पढ़ने के बाद सोच बदली, तो आपको ये लिखना है। आंसर देखिए, माई परसेप्शन हैव चेंज आफ्टर दिस पोएम, मेरी जो परसेप्शन है वो चेंज हुई है इस पोएम के बाद। दैट स्नेक कैन बी हार्मफुल बट नॉट एवरी टाइम, कि हाँ स्नेक हार्मफुल हो सकते हैं लेकिन हर समय नहीं, हर बार नहीं वो हार्मफुल होते। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वॉज द स्नेक एबल टू एस्केप हाउ, क्या सांप एबल होते हैं बचने के लिए, क्या मतलब वो बचते हैं, बचने के लिए एबल होते हैं, तो कैसे होते हैं। देखिए, द स्नेक इज एबल टू सेव इट सेल्फ विद सडन कर्विंग ऑफ हिज थिन लॉन्ग बॉडी, वो कैसे बचाते हैं खुद को कि अपनी लंबी सी बॉडी को तुरंत से कर्व, कर्व बोलते हैं मोड़ लेना, तो जल्दी से मोड़कर अपनी बॉडी को वो बच जाते हैं। अब टास्क 2 में देखिए, इसमें टास्क 2 में 2 क्वेश्चन है आपके, एक क्वेश्चन है सिर्फ जो आपको 40 से 50 वर्ड में लिखना है। हैव यू एवर चेज अ सेव्ड अ एनिमल, क्या आपने कभी किसी एनिमल को चेस्ट किया, पीछा किया है या उसे बचाया है। वॉज इज गोइंग टू हार्म, क्या तुम्हें वो हार्म पहुंचा था। डिस्क्राइब एक्सपीरियंस को आपको अपने 40 से 50 वर्ड्स में लिखना है। तो टास्क 3 देखते हैं। यस आई सेव्ड अ पपी, हाँ मैंने एक कुत्ते के बच्चे को बचाया है। हु वॉज अटैक्ड बाई अ डॉग, जिस पर एक कुत्ते ने अटैक कर दिया था। 1 मिनट, यस वी आर हियर। Who was attacked by a dog? Puppy was about to die. जो कुत्ता था बिल्कुल मरने वाला था, क्योंकि बड़ा कुत्ता अगर उस पर अटैक करा तो मरने वाला था। He was crying with pain. वो रो रहा था, पेन से रो रहा था क्योंकि उस पर अटैक किया होता उससे बड़े कुत्ते ने। As I saw this, जैसे मैंने वो देखा, saw this rain to bird him, मैं आई रेन लिखना है यहाँ पर, आई लिख देना है यहाँ पर, आई रेन टू बर्ड हिम, मैं उनकी तरफ दौड़ी, उसकी तरफ दौड़ी। एंड स्कोल्ड
अवे द डॉग, और मैंने डांट कर, फटकार कर या जैसे भी उस कुत्ते को वहाँ से भगाया। एज आई सेव लिटिल पप्पी, और इस तरह से मैंने उस छोटे से पिल्ले को बचा लिया। आई गेव हिम मिल्क एंड ब्रेड, मैंने उसे मिल्क और ब्रेड, रोटी और क्या, ब्रेड और दूध दिया उसको, पिल्ले को। इट वॉज नॉट हार्मफुल टू मी, ये मेरे लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं था, और अदर्स, और ना ही किसी और के लिए, क्योंकि वो छोटा सा पिल्ला था, वो किसके लिए हार्मफुल होता। आफ्टर सम आई कैप, आफ्टर सम टाइम, इट्स आफ्टर सम, हियर इज टाइम, मिस्टेक हो गई है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, आई कैप्ट हिम नियर हिज मदर, और मैंने थोड़ी देर बाद उसे उसकी माँ के पास रख दिया, उस पिल्ले को। तो बच्चों, इस तरह से आपकी 40 वर्ड्स में आपकी ये छोटी सी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर हो जाता है। आप इसके अलावा कुछ लिख सकते हैं, मे बी आपने भी किसी की जान बचाई हो, या कुछ अपने वर्ड्स में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी आज की वर्कशीट छोटी सी और बड़ी ही अच्छी वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। तो आपको अगर वर्कशीट अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।